मोहनदास की जय, बाबा मोहनदास की। धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारी मातृशक्ति का, इतने पसीने और इतनी गर्मी, इतनी हुमस, उसके बावजूद भी अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है। आपको सिर झुका के नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे खेड़ी तगा गांव के मेरे पिताजी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, आपका भी दिल से आभार, दिल की गहराई से धन्यवाद। इतना अच्छा मान सम्मान किया तन मन और धन से, मैं सबका आभारी हूँ। देखिए, गर्मी का मौसम है, मैं अपनी बात को अगले 5 से 10 मिनट में पूरा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। सबको पता है सारी चीजों का आजकल मोबाइल का जमाना है, सब कुछ आप अपने फोन पे देख लेते हो। पिछली बार आपको शायद ध्यान होगा, रात का प्रोग्राम था जब मैं आया था, और आप सबको और मुझे भी, इन बुजुर्गों को, मातृशक्ति को, सबको उम्मीद थी कि हमारे भाई बेटे ने बहुत मेहनत की है पार्टी के लिए, खून पसीना सब कुछ बहाया है, पार्टी को उससे सींचा है। और यहाँ से लोकसभा के चुनाव में भी एक अकेला देवेंद्र कादियान ऐसा खड़ा था सीनियर लोगों में, जिसने पार्टी के साथ ईमानदारी से काम किया। लेकिन पार्टी ने जो टिकट का फैसला लिया, वो ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिसने ना पार्टी के लिए काम किया, बल्कि हमारी पार्टी के कैंडिडेट, जो उस टाइम बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट था, उसको हराने का काम किया। और उसके बाद जब आपका भाई, जब आपका बेटा दुखी होकर बाबा मोहनदास के चरणों में गया, वहां जाकर एक बार इन बच्चों को बिठा, ये 2 बच्चे बीच में, इनको चुप करा। जब आपका बेटा दुखी मन से बाबा मोहनदास के दरबार में गया और वहां से मोबाइल के द्वारा मैंने ये आपको बताया, जब तक ना मेरे परिवार को पता था, मेरे अलावा किसी को नहीं पता था, भी मेरी टिकट काट दी गई है। और उस दिन से लेकर, चाहे वो कन्नौर की 12 तारीख की रैली हो, जिसमें खेड़ी तगा के हमारे सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, सबने मेरे को वहां आशीर्वाद देने का काम किया। चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, 36 बिरादरी के भाइयों ने मिलकर मेरी हिम्मत बढ़ाई और 12 तारीख को ये तय कर दिया, हमारा बेटा भाई चुनाव लड़ेगा और इसको ना भाजपा की टिकट की जरूरत है, ना दूसरी पार्टी की टिकट की जरूरत है। अब ये चुनाव लड़ेगा कन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की टिकट पर, जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेगा। मेरी मातृशक्ति बुजुर्गों, देखो ये कैसा खेल है इन बड़ी पार्टियों का। किसने मेहनत करी, कौन 8.5 साल से लोगों के बीच में था, किसने मदद करी और ऐसे लोगों को टिकट दे दी जो केवल 5 साल में, आखिरी के 1-2 महीने में आते हैं, पैसों के दम पर टिकट लाके पूरे 5 साल उस पैसे को 100 गुना करने में लग जाते हैं, जमीनों के खरीद देते हैं, दूसरे काम करते हैं। और एक नौजवान जिसको आप सब लोग चाहते थे, हमारी सारी माएं कह रही थी कि नहीं, देवेंद्र कादियान को टिकट मिलनी चाहिए, सब कहते थे। आज मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, बीजेपी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी वोटर थे, आज सब देवेंद्र कादियान के साथ है, कोई बीजेपी के साथ नहीं। एक वोटर, एक बीजेपी का कार्यकर्ता, सबने इस्तीफे दे दिए और बहुत सारे लोगों ने तो जिस दिन टिकट कटी, मोबाइल पे मैसेज भेजा कि देवेंद्र कादियान की टिकट नहीं काटी, आपने गाय काट दी। सबने कहा, क्योंकि हमने निस्वार्थ, बिना कोई मंत्री बने, बिना कोई एमएलए बने, अपने कन्नौर हल्के की 8.5 साल सेवा की है।
चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे खेलों की बात हो, चाहे गरीब परिवार की बेटी की शादी की बात हो, चाहे गरीबों के घर बनाने की बात हो। आज भी एक केस खेड़ी तगा में एक गरीब परिवार का मेरे पे आया है, जिसका मकान बनाने की बात आई। कोई किसी ने मुझे अभी भी बताया, कश्यप परिवार। मैं आपको, अब बहन जी बैठी पे, अभी तो ये आचार संहिता लगी है, इसमें हम सिंगल भी हमारी संस्था पैसा नहीं दे सकती, लेकिन आपसे सबके बीच में वादा करके जा रहा हूँ 5 तारीख के बाद 8 तारीख को ये आचार संहिता हट जाएगी, आपका हम काम करेंगे। कुछ हमारे युवा साथियों की डिमांड आई थी, कौन से खेल स्पोर्ट्स के बच्चे थे, किसी खेल के भी बच्चे आए थे जिनको कुछ सामान की जरूरत है, उनको भी मैं कहना चाहता हूं अपने खिलाड़ी साथियों को, उनका भी काम इसलिए सारी बातों की एक ही बात है, जो भी नेता है, कांग्रेस आए बीजेपी आए, सबने एक ही बात कहनी, हम वोट उसको देंगे जो हमारे बीच में रहता है, जो हमारा बेटा है, जो हमारा भाई है, जिसने बिना मंत्री बिना एमएलए बने हमारी सेवा की है, जो गरीब लोगों की सेवा करता है, जो सबकी मदद करता है, हम ऐसे बेटे को वोट देंगे। किसी को नहीं देंगे। और विशेष तौर पर ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जिसने हमारे बेटे भाई की आंखों में पानी लेके आए, जिसकी वजह से हमारा बेटा रोया। ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जिसने हमारे बेटे की मजदूरी नहीं दी। ऐसी मेरी मातृशक्ति, हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो गैस का सिलेंडर जो हर घर में रखा होता है, हमारी मातृशक्ति का प्रतीक है, हमारी रसोई का प्रतीक है। आज कोई भी रसोई ऐसी नहीं है जिसके अंदर गैस का सिलेंडर नहीं है, और इसके बिना किसी का गुजारा नहीं है। और बैलेट पेपर हमारा जो नंबर है वो 9 नंबर है। 9 नंबर जो है वो प्रतीक है 36 बिरादरी का। जो 36 का जो जोड़ होता है, 3 और 6 को यदि जोड़ दे तो वो 9 बनता है। और 36 बिरादरी का मैं बेटा भाई हूँ। 36 बिरादरी ने मुझे खड़ा किया है, 36 बिरादरी ने मुझे जिंदा किया है दोबारा। इसलिए जो हमारा बैलेट नंबर है वो बहुत शुभ है। जो लोग जिसको वो टिकट कहते हैं, जिसको कहते हैं कि भाई ये हम दिल्ली से टिकट लेकर आए हैं, आजकल उन टिकट वालों को इस हल्के में कोई घुसने भी नहीं दे रहा, कोई जाने भी नहीं दे रहा। उनके बुरे हाल हैं। अब यहाँ पर असली टिकट जो है ये मेरे सामने बैठी है, और हर कोई अपने बेटे अपने भाई के साथ है। जिसके साथ इन पार्टियों ने अन्याय किया है, मेरी जनता ने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। मेरी जनता मेरे साथ मेरी मातृशक्ति है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से बुलावे पे इतनी हमारी मातृशक्ति आई, हमारे बुजुर्ग आए। जो नहीं आए हैं उनको भी ये बात बतानी है, चाहे कांग्रेस वाले आए चाहे बीजेपी वाले आए, सबको बताना है भाई अब की बार हमारा बेटा, हमने चुनाव लड़ाया उसको, हमने उसको खड़ा किया है, हम उसको जितवाएंगे। कृपा करके यहाँ चाय पानी पियो और निकल जाओ। और एक और बात किसी ने मुझे बताई, ये बच्चे जैसे टी शर्ट पहन रही है, देवेंद्र कादियान की टी शर्ट पहन रखी। किसी हमारे गांव के आदमी ने कहा है कि भाई जो देवेंद्र कादियान की टी शर्ट पहनेगा उसको प्लॉट नहीं देंगे। किसी ने कहा भाई 5 तारीख तक, केवल 5 तारीख तक ये लोग जोर जबरदस्ती करते हैं, हमारे भाइयों को धमकी दे रहे हैं। अब जाके देखो, कल महापंचायत हुई थी कसौली में, हमारे बड़े भाई मोनू सरपंच को धमकी दी थी जान से मारने की। ये मोनू सरपंच हमारा बड़ा भाई हमारे बीच में आ गया।
हमारे दो निर्दोष भाइयों पे FIR करा दी गुंडागर्दी की, और दोनों ऐसे परिवारों से आते हैं, आपके ही बच्चे हैं। एक हमारा भाई अजय ब्लॉक समिति का मेंबर है, जो शाहपुर से लालबन त्यागी जी का भतीजे हैं, और दूसरा ये हमारा भाई हैप्पी, इसके ऊपर भी झूठा पर्चा कराया है। ये भी आपके कसौली गांव से बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, देखो इसके भी पर्चा कराया। तो ये लोग गुंडागर्दी से, डंडे से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके बेटे को भी शरेआम धमकी दे रहे कि इसकी ईडी से जांच कराएंगे, मेरे परिवार को धमकी मिल रही। तो ये लोग सारे गुंडागर्दी से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको आपने सबको सबक सिखाना है आने वाली 5 तारीख को, जब ये बटन दबेगा आपकी उंगली से, इस हमारे गद्दौर की और इस जिले की दोनों बीमारी जड़ से कट जाएगी, दोनों बीमारी। मोनो भाई सरपंच कसौली से 2 मिनट अपने विचार रखना चाहते हैं। धन्यवाद।